वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कई बार क्या होता है कि कुछ समय तक कोई सा नोटिफिकेशन नहीं आता, तो अधिकतर अभ्यर्थियों की तैयारी कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो आप इस प्रकार की जो आपकी मानसिकता आपने बना ली है, आप अपनी तैयारी को स्लो कर देते हैं, वो आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपको नुकसान होगा और वो अभ्यर्थी जो आपसे आज कहीं बहुत पीछे है पढ़ाई में, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहा होगा और आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। परीक्षा आप भी दोगे, परीक्षा वो भी देगा, भले ही वो अभी थोड़ा सा वीक होगा ना। जो अभ्यर्थी बिल्कुल शुरू से भी तैयारी कर रहा होगा, वो तक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ अच्छे अंक लेकर के आएगा। तो एक नोटिफिकेशन आया है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का, आपने देख लिया होगा। इसकी परीक्षा है 30 सितंबर से। इसकी परीक्षा होनी है 30 सितंबर से, यानी कि 30 सितंबर तक तो आपकी परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होगी। यानी आपकी परीक्षा अक्टूबर के मंथ में लगभग चली गई है। और यदि बीच में कोई सा दूसरा रूल बुक आ गया, देखिए हम ESV के बारे में कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, ना मैं ना आप, कोई कुछ नहीं कह सकता। यदि उनको डिमांड मिलती है या मान लीजिए किसी दूसरे विभाग का ज़्यादा दबाव रहता है कि वो परीक्षा पहले करवानी पड़ेगी उनको, तो उन्हें करवानी पड़ेगी। ESV के शेड्यूल में ये परीक्षा आप देख सकते हैं नहीं थी, लेकिन आप जब देखोगे तो इसका रूल बुक आ गया, 30 सितंबर से परीक्षा भी होनी है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा बिल्कुल सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाती, तो जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत नुकसान होता। और जिन्होंने अभी तक अपना, जिनका पूरा कोर्स नहीं हो पाया या पूरी बुक्स नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, उनको भी नुकसान हो जाता। अब इस परीक्षा के आने से आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा। देखिएगा, आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वर्ग 2 की परीक्षा भी होनी ही नहीं है। भैया 1 महीने और डिले मान लो, 2 महीने और डिले मान लो, परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद में एक बारी तो सिलेक्शन होना है आपका, रोज़ रोज़ तो सिलेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको और टाइम मिल रहा है इस परीक्षा के आने से, तो इस समय को आप यूटिलाइज़ करना। जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो उतना ही फ़ायदा है। नहीं तो सिलेक्शन तो किसी ना किसी का होगा, चाहे आपका हो या फिर उस दूसरे व्यक्ति का हो जो अभी भी तैयारी में लगा हुआ है। इस परीक्षा के आने से थोड़ा सा आप पॉजिटिव ले सकते हो। जिनकी तैयारी सही नहीं हुई थी, अभी भी कहीं लैग कर रहे थे, बहुत कमी थी कि चलो हमें और कंटेंट कवर करना है, हमारा पूरा कोर्स कवर नहीं हो पाया, हमने पूरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या प्रैक्टिस अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, उनको थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो ऐसे चीज़ को देख करके आप अपनी तैयारी और स्टार्ट कर दो कि अभी आपके पास में और समय मिल गया है। आपके पास 2 महीने 2.5 महीने का समय है और इतने में आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रूल बुक आ जाए। सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि रूल बुक अभी ESV को भेजी नहीं गई है। संभावना है, हो सकता है कि रूल बुक नहीं भेजी गई हो। यदि रूल बुक भेज दी जाती तो निश्चित तौर पे उन्हें अपलोड करने में रूल बुक को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप अभी अपने हिसाब से तैयारी करो। आपकी परीक्षा मान लीजिए थोड़ी बहुत डिले और होती है, तो आप उसको पॉजिटिव लेके चलो। आपने जिन कंसेप्ट को अच्छा नहीं करा था उनको कर लो। एक सिलेबस वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेंस का सिलेबस प्री वाले से टोटली डिफरेंट रहेगा। टोटली डिफरेंट मतलब पैटर्न चेंज रहेगा। आपके विषय की परीक्षा होनी है। पहले भी मैंने आपको कई बार सावधान किया है कि आप 10th लेवल तक को कंटेंट को कवर करिएगा, जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं। SST में मैंने बोला कि भाई 12th तक की तो NCERT कर लेना है, उसके अलावा
लुसेंट वगैरह जो आप किताब पढ़ रहे हो, या मैंने और भी पहले बताई हुई थी, आप यूथ की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, हिंदी वाले और भी अदर सब्जेक्ट वाले, मतलब टीजीटी लेवल के जो पेपर्स हुए हैं आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हो, यदि आपका कंटेंट, यदि आपका कोर्स पूरा हो गया है तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेके तैयारी करो। और जो बहुत पीछे थे, जिनको लग रहा था कि हम कवर नहीं कर पाएंगे तो नहीं कम समय में इतने सारे कंटेंट को, निश्चित तौर पे आपने प्री क्वालिफाइड कर रखा है, तो आप बिल्कुल पिछड़े नहीं कहूँगा मैं आपको कि आप बहुत पीछे रहेगा किसी व्यक्ति से। यदि 75 प्लस स्कोर भी कर रखा है ना आपने और क्वालिफाइड हो आप, तो आपके कंसेप्ट बहुत सारे पहले से कवर हैं। जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए ना प्री, आप उनसे पूछो वो कितने वीक हैं, कहाँ उन्होंने गलतियाँ करी हैं, आप कम से कम एक कदम आगे हो। तो बिंदास अपनी तैयारी और अच्छे से करो। आपकी परीक्षा निश्चित तौर पे सितंबर के लास्ट में तो स्टार्ट होने वाली नहीं है, संभावना है कि अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में भी ना हो, यदि ये परीक्षा थोड़ी ज़्यादा लंबी चल गई, और कुछ गैप दे सकते हैं वो बीच में। हो सकता है कि आपके मिड अक्टूबर में स्टार्ट हो या लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो। यह चीज़ आपको 100% कोई नहीं बता सकता, केवल और केवल ईएसपी के जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, रूल बुक्स आ रहे हैं, उसी के पैटर्न को देख करके कोई बता सकता है। इसमें भी कई लोग आलोचना कर देते हैं बिना सारी जानकारियों को इकट्ठा किए हुए, कि आपने तो बोला था इस टाइम पे होगी। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ना आप ईएसपी के अधिकारी हैं, ना मैं ईएसपी का अधिकारी हूँ। आप और हम एक चीज़ को, पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न को फॉलो करके हम एक टारगेट डिसाइड कर पाते हैं कि यार इतने समय में अब हमें इतना कंटेंट कवर करना है कि परीक्षा कम से कम इतने समय में हो जाएगी, और अच्छे से तैयारी करना है। 2 या 3 महीने, अब आपके पास 2 महीने, 2.5 महीने, जितना भी आपको समय मिल जाए, थोड़ा और यदि परीक्षा डिले भी होती है तो आपको यदि और समय मिलता है, इस समय को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना, तभी फ़ायदा है इस समय मिलने का। अदरवाइज़ आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा हुआ है, अधिकतर अभ्यर्थियों को मैंने देखा हुआ है, ईएसपी में हलचल चलती है, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर देते हैं, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने लगते हैं। जैसे ही 2-4 दिन मान लो नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ चीज़ें नहीं आती, तो उनकी तैयारी पहले जिस स्लो गति से चल रही थी उसी स्लो गति में वो फिर से आ जाते हैं। तो उस चीज़ को नहीं दी। आपकी गति अच्छी है, वीडियो बना करके आपको एक कम से कम आप लगे तो हो देख करके। आप देखिए, मैं ये मानता हूँ आप एक कॉमेडी वाली वीडियो देखने से अच्छा यदि ये टीचिंग संबंधी वीडियो देख रहे हो, इससे आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन टाइप का ही मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो। कई अभ्यर्थी अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, कम से कम वो अपनी तैयारी में लगे रहें, कंटिन्यू रहें। कब क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब नोटिफिकेशन आपका अचानक से आ जाएगा, कब आपको 40-50 दिन का समय मिलेगा और आपकी परीक्षा हो जाएगी। फिर वही कहानियाँ चलती रहेंगी, हम कंटेंट कवर नहीं कर पाए, ईएसपी ने हमें पूरा समय नहीं दिया। ये समय मिल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन के आने से आपको और समय मिल गया तैयारी करने के लिए। 10th लेवल तक का सिलेबस करो। साइंस वालों से मैंने पहले ही कहा हुआ है कि आपको क्या करना था। देखिए, मैथ्स वालों का तो भाई क्लियर है, आपका रेलवे एसएससी लेवल का आप सिलेबस देख लो, वही आपका रहेगा। ज़्यादा ही है तो आप केबीएस टीजीटी का सिलेबस देख लो, कुछ चेंज नहीं होना, सारा कंटेंट आ जाएगा। साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भैया आप, साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप केबीएस का सिलेबस भी देख सकते हो, उस केबीएस टीजीटी का, उससे फ़ायदा मिलेगा। और 12th लेवल तक की यदि आप एनसीईआरटी 10th तक तो करना ही, 11th और 12th की भी करना है, जो टॉपिक्स आपके यहाँ पर थे। एसएसटी का ऑलरेडी कवर था 12th तक की एनसीईआरटी, उसके बाद लुसेंट। इसमें तो कुछ देखो स्पेशल बताने वाला नहीं है, लगभग जीएस जैसा है, जीएस है तो आपको सारा कवर करना पड़ेगा। और हम बात करें हिंदी की, बात करें हिंदी का ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसमें तो आप लुसेंट कवर कर लो, आप अपनी रचनाएं जितनी भी याद कर सकते हो वो याद कर लो। व्याकरण है और आपका साहित्य है, टीजी लेवल का आप साहित्य कर लो और अच्छा रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश की बात करें, मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोला हुआ था, काफ़ी अभ्यर्थी बहुत लो लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। आप एसएससी की वीडियो देखो ना, एसएससी की ग्रामर तैयार करो, एसएससी वाले टीचर से आप वोकैब तैयार करो। आपका सिलेक्शन कौन रोक रहा है, फिर आप बताना मुझे, 100% सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी हैं बहुत लो लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। भाई मात्र सच बता रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश वाले, इंग्लिश का मान लीजिए 150 वीडियो में आपकी पूरी इंग्लिश की ग्रामर हो जाएगी, 50-60 वीडियो में आपकी वो वोकैब हो जाएगी। मुश्किल से 200 वीडियो में आपकी इंग्लिश पूरी कवर करवा रहे हैं। मैथ वाले जब पढ़ते हैं ना एसएससी का
कंटेंट, तो 400 घंटे उनको देना पड़ता है यहाँ पे। और जब एसएससी की ही तैयारी कोई कर रहा हो, 400 घंटे मैथ में देना है, कम से कम 150 घंटे उसको रीजनिंग में देना है, और जीएस भी पढ़ना है पूरा का पूरा, इंग्लिश भी पढ़नी है जितनी 200 घंटे की आप कवर कर रहे हो। जब वो अभ्यर्थी इतने सारे विषयों को कवर कर सकता है, तो आपको तो केवल एक विषय करना है। आप एक विषय में महारत क्यों हासिल नहीं कर सकते, या क्यों मतलब आप एक्सीलेंसी की ओर नहीं बढ़ सकते हो? तो कंटेंट को आप ना और अच्छे से कर लो, और मैथ वाले प्रैक्टिस चालू कर दीजिएगा। प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी है, मतलब जब परीक्षा नज़दीक होती है, प्रैक्टिस से ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं। हर अभ्यर्थी को, हर एक विषय वाले अभ्यर्थी को अपनी प्रैक्टिस आज से ही, यदि किसी ने कर दी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करी है तो अपनी प्रैक्टिस जारी करिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव रह के आप तैयारी करो। आपको एक और अच्छा 10-15 दिन का या जितने दिन का भी आपको समय और मिल रहा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेके चलो। नेगेटिव रहने से कुछ नहीं होना, आपकी मेंटलिटी ख़राब होगी। आप जो तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी में कहीं ना कहीं जो एक ऊर्जा बनी हुई थी, वो ऊर्जा आपकी कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होने से आप उतनी इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कैसे आपको तैयारी करना है, अच्छे से करना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी, और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।